हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह इसराइली हमले में शहीद। हिजबुल्लाह ने शेख हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक कर दी। हमले हसन नसरुल्लाह की बेटी समेत हिजबुल्लाह के 3 इंतहाई अहम रहनुमा शहीद। इसराइल ने ज़ाहिया में हिजबुल्लाह के मरकजी हेडक्वार्टर को हमले का निशाना बनाया। 6 इमारतें मलिया मेड बमबारी से 8 अफराद शहीद और 70 से ज़ायद जख्मी हुए। लेबनान का इसराइल पर जवाबी हमला, जोरदार धमाके से इलाका गूंज उठा। हिजबुल्लाह का सहूनी रियासत के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई महफूज मकाम पर मुंतकिल। इसराइली फौज का हसन नसरुल्लाह की शहादत का दावा। ईरानी सुप्रीम लीडर का बयान सामने आ गया। कहते हैं सिहोनी मुजरिम जान ले वो हिजबुल्लाह को कोई बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत ही मामूली हैं। सिहोनी हुकूमत के हुक्मरान दहशतगर्द गिरोह ने गजा में जारी मुजरिमाना जंग से कोई सबक नहीं सीखा। इसराइल ने अपने लिए दोज़ख के दरवाजे खोल लिए। ईरानी पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी सहूनी रियासत को इंतबाह। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन की इसराइली हमलों की हिमायत। कहा इसराइल को दहशतगर्दों के खिलाफ अपने दिफा का हक हासिल है। लेबनान को गजा जैसे हालात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मसले का सिफारती हल निकालना होगा। नून लीग और पीटीआई फिर आमने सामने। जलसे की इजाजत ना देने का मामला। तहरीक इंसाफ का रावलपिंडी में एहतजाज। कारकुनान अली अमीन गंडापुर की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा से निकल पड़े। इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारियां शुरू कर दी। रावलपिंडी से पीटीआई के रहनुमा सलमान अकरम राजा दूसरी बार गिरफ्तार। बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार करके छोड़ दिया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से रोकने की कोशिश पर भी प्लान तैयार। जहां मौजूद वहीं एहतजाज का फैसला। अडयाला जेल में बैठे फितने को अवाम का सुकून बर्दाश्त नहीं। फसाद के मास्टरमाइंड ने सड़कें बंद करने का कह दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सूबे के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं। किसी ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो आहनी हाथों से निपटेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की पीटीआई को वार्निंग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची डिवीजन के सदर राजा अजहर और जनरल सेक्रेटरी अरसलान खालिद ने कराची रैली की इजाज़तनामा की दरख्वास्त जमा करा दी। इजाज़तनामा कमिश्नर कराची को जमा कराया। कराची रैली कल शाम 4:30 बजे से 6 बजे होगी। कराची की आवाम अपने हुकूक की आज़ादी के लिए निकलेगी और शिरकत करेंगे। पीटीआई को जलसे की इजाजत न देने के खिलाफ डीसी लाहौर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर 30 सितंबर को दरखास्त पर समाअत करेंगे। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि डीसी लाहौर ने अदालती अहकामात के बावजूद जलसे की इजाजत नहीं दी। अदालत डीसी लाहौर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। दरखास्त में इस्तदा। मुआशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशों को इज्तिमाई काविशों से शिकस्त दी गई। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर सबको गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कराची में ताजिर बरादरी से मुलाकात में गुफ्तगू। मईशत के हवाले से अहम उमूर भी ज़ेर बहस आए। सिपा सालार का कहना था कि बेपनाह वसाइल और सलाहियत के पेश नज़र पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना जायज़ मकाम हासिल करना चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास। इजरायली वज़ीर आज़म का खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी वफ़द का वॉकआउट। नेतन्याहू के स्टेज पर आते ही पाकिस्तानी और ईरानी समेत मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकार जनरल असम्बली से बाहर निकल गए। जनरल असम्बली के इजलास के दौरान फ़िलिस्तीन के हक़ में और इसराइल मुखालिफ नारे बुलंद हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइल की वज़ीर आज़म की तकरीर का बाइकआउट किया। वज़ीर आज़म की तक़लीद करते हुए बाकी ममालिक ने भी जनरल असम्बली से बाइकआउट किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर और फ़लस्तीन पर वाज़ेह मौक़िफ़ पेश किया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी की। आलमी इदारों ने तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। जमात इस्लामी का कल मुल्क भर में धरने का ऐलान। पहले हमने शटर डाउन हड़ताल की, आप पहिया जाम करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कॉल दे दी। हम हक दो हैदराबाद की तहरीक चला रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हाल देख लें। लीडर गिरफ्तार हुआ तो पूरी पार्टी तकसीम हो गई।
हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि लोग चाहते हैं कि वन मैन आर्मी के तहत पार्टियां चलाई जाएं। कारसाद हादसे में पेशरफ। कारसाद हादसे की मुलजमा नताशा के खिलाफ जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में मुनशियात मुकदमे का हतमी प्लान जमा। तफ्तीशी अफसर का मुलजिमा नताशा के नशे की हालत में गाड़ी चलाने का भी दावा बरकरार। हादसे के वक्त मुलजिमा मेटाफेटामाइन नशे की हालत में थी। मेडिकल रिपोर्ट में दर्ज। तफ्तीशी अफसर की अदालत से मुनशियात के हवाले से मुलजिमा से मजीद तफ्तीश की इजाज़त तलब कर ली। आईनी पैकेज का मुसव्वदा हुकूमत सरगर्म। मुसव्वदा हुकूमत की जानिब से आया है। हमारी आईनी मुसव्वदे पर बातचीत चल रही है। इस मामले पर मौलाना के पास भी आए थे। बाकी जमातों के साथ मुशावरत का फैसला। अपोजिशन को एतमाद में लेने का भी इरादा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर की मीडिया से गुफ्तगू। पोलियो के केसेस में इजाफा। बलूचिस्तान के बाद सिंध में भी पोलियो के मरीज की तस्दीक। हैदराबाद की तहसील नरून कोट में वायरस से 2.5 साला बच्चा माजूर हो गया। कराची और हैदराबाद में बड़े पैमाने पर पोलियो वायरस फैल रहा है। सिंध में पोलियो से मुतासिर बच्चों की तादाद 5 हो गई। पोलियो हुक्काम के वालिदैन से पोलियो के खतरे पिलवाने की अपील। वजीर आला सिंध से मुराद अली शाह ने हैदराबाद में पोलियो केस का नोटिस ले लिया। वजीर आला का पोलियो केस की इंक्वायरी रिपोर्ट फराहम करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने महकमे सेहत को पोलियो की खुसूसी मुहिम शुरू करने का हुक्म दे दिया। जब कभी नया पोलियो केस जाहिर होता है तो शदीद तकलीफ होती है। दुनिया तरक्की की नई राहें तलाश कर रही है और हम पोलियो से निजात हासिल नहीं कर सके। वजीर आला सिंध ने दुख का इजहार कर दिया। हुकूमत की इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान अपने बच्चों को कतरे पिलाने और अपाहिज होने से बचाने की अपील। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। गुजरांवाला, सियालकोट, साहिवाल और शेखोपुरा में बादल जमकर बरसे। ठंडी तेज हवाओं से मौसम खुशगवार। गर्मी का जोर भी टूट गया। नानकाना साहब शहर समेत शाहकोट, मंडी, फैजाबाद, सैयदवाला और गिरदोनवा में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रेड बॉल हेड कोच जेसन गिलेस्पी इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए पुरजोश। कहते हैं हमें अंदाजा है कि इस सीरीज में हमें मुनज़्ज़म क्रिकेट खेलनी होगी, मुस्तकिल मिजाजी से परफॉर्मेंस देनी होगी और अगर ऐसा हुआ तो यकीनन नताइज हमारे हक में होंगे। और T20 विमेंस वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट विमेन टीम का आज स्कॉटलैंड के खिलाफ पहला वार्म अप मैच। पाकिस्तानी टीम का दूसरा वार्म अप मैच 30 सितंबर को बांग्लादेश से होगा। खवातीन खिलाड़ियों का कहना है कि कोचेस ने बड़ी मेहनत की है। पूरी टीम वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करने के लिए पुरुमीद है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जी न्यूज़। मैं हूं सदफ शम्स और मैं हूं फरहान रजा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।